the Thane miners rape horror, there is a political face-off now that has erupted between opposition and ruling parties in Maharashtra. The Shiv Sena UBT is holding a protest against the Eknath Shinde-led Maharashtra government over failing to safeguard women in the state. UBT chief Uddhav Thackeray leads the protest outside the Sena Bhavan in Mumbai. BJP's women wing is also holding a protest, demanding an answer to the rape cases which occurred under the MVA government. UBT chief has instructed his party cadre that no essential services should be disrupted during the protest. Party workers will also sport black bands during their protest. Let's listen into some of the reactions that have come in today. आज आप पहुंचे हैं शिवसेना भवन, वहां पर आप आज प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले माननीय हाई कोर्ट ने तो निर्णय लिया है जिसको हम अग्री नहीं करते हैं, पर हम उसका सम्मान करते हैं। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुंबई हाई कोर्ट के सामने ये पेटिशन कौन लेकर गया? पेटिशन लेकर गया देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके जो पेट एडवोकेट हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं के खिलाफ ये पेटिशन दर्ज किया है। हमने पीसफुल बंद की मांग की थी, जो हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है। उन्होंने हमें डिनाई किया है, सम्मान किया है, पर हम उसको डिसएग्री करते हैं। पर महाराष्ट्र की महिलाएं गृह मंत्री से ज़रूर पूछेंगी, देवेंद्र फडणवीस जी आप शक्ति कानून पे चुप क्यों हो? देवेंद्र फडणवीस जी महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार पे आप चुप क्यों हो? बेटियों पे बढ़ते अत्याचार पर चुप क्यों हो? क्यों पुलिस ने उस स्कूल को बचाने का काम किया? क्या उस स्कूल का कनेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्यों आप लोग महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देते हैं? बार बार कहा जा रहा है अरे अर्थव्यवस्था डगमगा जाती महाराष्ट्र की। अरे आज हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारी राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो अर्थव्यवस्था क्या सुरक्षित रहेगी? तो आप जो सिर्फ खोके खाओ और धोखे दो वाले सरकार है, धोखेबाज ये सरकार है, उसके खिलाफ, महिलाओं के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ और विरोध करते रहे। प्रियंका मैम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है इस तरीके के हालात देखते हुए। एक ज़माना था जब मुंबई को कहा जाता था सबसे सेफेस्ट सिटी है, यहाँ पे महिला भले 3 बजे निकले मगर कोई ऐसा ना हो कि कुछ हादसा हो जाए। आज वही सिचुएशन समग्र महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है मैम? मुझे गर्व इस बात का होता है कि मैं उस पार्टी से आई हूँ और मैं उस मुंबई शहर में पली बड़ी हूँ जहाँ पे बाला साहेब ठाकरे जी की बात चलती थी, जहाँ वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे अगर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं तो मैं यहाँ पर किसी को सुरक्षित रहने नहीं दूंगा। उन्होंने हमें ये भरोसा जताया। आज मुंबई में रहकर हम कितने भी बजे रात के निकल जाते थे, हमें ये सुरक्षा मिलती थी। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए शक्ति कानून लेकर आए। शक्ति कानून उन्होंने ज्वाइंट कमेटी से पास कराया, हम लोगों ने असेंबली में पास कराया, सर्व सहमति से पास हुआ। हमारी सरकार, ये दुख इस बात का है कि धोखे देकर हमारी सरकार को गिराया गया, पर ये काम क्या राष्ट्रपति से अप्रूवल लेने का काम इस गृह मंत्री का नहीं बनता, इस मुख्यमंत्री का नहीं बनता? The female wing of the Bharatiya Janata Party has been protesting against the Mahavikas Aghadi for them calling a bandh today with regards to the Thane's Badlapur incident where 2 minor girls were raped and also they were sexually assaulted. And as per that, however, SIT has been formed by the government, but the Mahavikas Aghadi, despite that calling a bandh, has its own political benefits is what the BJP claims to be. And as of now today we see that here in the South Bombay region, where outside the Dr. Babasaheb Ambedkar statue, the female wing of the Bharatiya Janata Party have been protesting along with small girls sitting here, and all of them demanding answers from the Mahavikas Aghadi to understand what exactly happened during their terminal as well as during their term and in the government, and for also seeking answers for all the rape cases that happened right from 2020 to 2021. We have got the females here who are sitting and also they are protesting against that. क्या बोलेंगी जो ये तमाम मांग उठाई जा रही है? कहा जा रहा है कि आप लोग के सरकार के दौरान जो भी ऐसे रेप केसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बोलना बहुत गलत है, क्योंकि अभी आप देखा ताई के हाथ में है, सबके हाथ में बोर्ड्स है, आपको दिख रहा है फलक पे लिखा है 2020 में भी रेप हुए हैं। इतने सारी घटनाएं घट रही है, सरकार तो कोशिश कर रही है इनको नियंत्रण में लाने के लिए, लेकिन जो पिछली सरकार थी उनका भी तो चिट्ठा आपको लिखना चाहिए कि वो क्या कर रही है। आज देखो फास्ट ट्रैक पे डाला है, निगम जैसे सर वो फास्ट ट्रैक का फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो पिछली गई है उन्होंने क्या किया? कोरोना के काल में 2 औरतों का बलात्कार हुआ, 12 से 15 औरतों के ऊपर नज़र रखी थी बुरी,
उद्धव ठाकरे डेटा के ऊपर बात करते हुए बताते हैं कि 60% जो है रेप केसेस बढ़ चुके हैं जब से महायुति की सरकार आई है। दूसरी ओर लाड़की बहन योजना जो महिलाओं के हित के लिए जिस योजना को बनाई गई है उसे दोबारा वापस लेने की बात कही जा रही है। आप लोग की क्या कुछ जवाब रहेंगे इस प्रकार की डिमांड्स को और इस प्रकार के डेटा को? उद्धव जी के काल में जो इतने सारे रेप हुए हैं, घटना हुई है, तो वो भूल गए हैं। वो दिखाने के लिए ये कर रहे हैं हम लोग। और जो लाडली बहन है उनका विरोध तो उन्होंने सभागृह में किए थे। और जो वो राजकारण कर रहे हैं, जो राजकारण नहीं करते थे तो वो दिन वो फ्लैग लेके नहीं आते थे लाड़की बहन का। वो राजकारण कर रहे हैं, इसके लिए वो दिन लाड़की बहन का फ्लैग लेके आ रहे हैं। जो लाड़की बहन का बहुत सारा सब महिलाओं ने स्वागत किया है, इसके लिए उनको जलन हो रही है, उसके लिए वो राजकारण कर रहे हैं। My colleague Anuj Rate joins me from Mumbai for more on this story. Anuj, from all across the country, we have been reporting about these cases on violence against women. While there are protests happening, allegations and counter allegations, tell us a little bit about what is the status of investigation in this Thane minors rape case? Well, two important pointers as far as the investigation is concerned. We saw that the prime accused, his police custody was extended till the 25th, and that will end tomorrow. And in these 5 days where he was kept in the police custody, a lot of the details are expected to come out. What we got to know earlier today was the fact that the special SIT committee, which has been named under the leadership of a senior police officer named R.P. Singh, will be, going and visiting the house of the prime accused Daksha. They will be going through his call records. So they surely want to see if there is been any more, if he's had any more accomplices while getting this done, because he did it while the girls were in the school, which is considered to be a relatively safe place for the children. So they want to see if there's anyone from the school or outside the school who's been involved with him. 1, 2, the school administration has come under a bit of scandal, because we saw that one of the first actions that the government took when the protests started happening was suspending the principal, was suspending a couple of teachers. They're of course taking action against the prime accused Daksha Shinde. But now we're also seeing action being taken against the education officer of the region, which clearly suggests that there has been some sort of negligence from the school administration, and they failed to comply with the rules and with the guidelines of the state government when it comes to, basic safety protocols of the women, especially of small children. So what started with an unfortunate incident which took place on the 13th, it clearly has taken the entire attention of the state towards this trend, because we also saw that after the 13th, several similar cases also kind of propped up into the media, be it in Buldhana, be it in Akola, be it of course in here in Mumbai. So the attention is on the school administration, on the security personnel present in these schools, and if they are having women made to clean the women washrooms, or even the functioning of the CCTV cameras. All of these things will be looked at. But at the moment, the SIT committee will be having a look at will be visiting Akshay Shinde's house, will be having a look at his phone to look for any more accomplices if they're from or outside of the school.